मेरे तो मन से जब मैं आया तो एक आवाज निकली थी कि भाई मैं भविष्य का ऋषि सुनक देख रहा हूँ। हरियाणा का एक 23 साल का लड़का And his name is Tushar Kumar. तुषार कुमार। तो यहाँ पे आपकी क्या ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का मैकेनिज्म है, मेयर का भी, काउंसलर्स का भी? Meet Tushar Kumar, the UK's youngest Indian origin mayor of Elstree and Boreham Wood. बाहर से हम मेंबर्स हायर करते हैं, वो आते हैं, प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं हर काउंसलर्स को, और हर साल अलग अलग कमेटीज़ की ट्रेनिंग होती है। ऑफिसर्स के लिए भी अलग ट्रेनिंग होती है। यहाँ मेयर की ट्रेनिंग देते हैं आपको, हाउ टू चेयर अ मीटिंग उसकी ट्रेनिंग देते हैं। हर चीज़ की यहाँ ट्रेनिंग होती है और रेगुलर पीरियड पे होती है ताकि आपकी मेमोरी जोग हो सके। और मान लो कोई भी चीज़ हम बढ़ाना चाहते हैं, And meet Parveen Rani, the newly elected mayor of Hertsmere. बिल्ड करना चाहते हैं कुछ भी कहीं भी, तो उसके लिए पब्लिक कंसल्टेशन होती है। पब्लिक चाहती है कि यहाँ नहीं बिल्ड होना चाहिए, तो वो नहीं होगा, आगे जाएगी नहीं वो चीज़। अभी हम लोकल प्लान बना रहे हैं, तो उस लोकल प्लान में हम अगले 10 साल का देख रहे हैं कि कितने घर आएंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, कितने ग्रीन स्पेसेस होंगे एंड सो ऑन। तो उसकी पहले हमने प्लान बनाया काउंसलर्स और ऑफिसर्स ने, और फिर वो जाता है कंसल्टेशन के लिए पब्लिक को। तो पब्लिक का उसमें पूरी से होती है। फॉर एग्जांपल जो पिछला लोकल प्लान था, हमने वो शेल्फ कर दिया। अच्छा, इट डिडंट गो अहेड क्योंकि पब्लिक उससे हैप्पी नहीं थी। यहाँ पे कम्युनिटी एडवोकेट भी होता है। कमेटीज कितनी पावरफुल है यहाँ? जी काफ़ी पावरफुल है यहाँ पे, क्योंकि जो फॉर एग्जांपल हमारी प्लानिंग कमेटी है यहाँ बोरो में, तो वही सारे डिसीजंस बनाती है कि कहाँ बिल्ड कुछ होगा, कितने फ्लैट्स बिल्ड होंगे, जो प्लानिंग एप्लीकेशंस आती हैं यहाँ। अच्छा, ये जो आपने बताया भाई, Meet Gaurav Malik, president of Mission 7374. On his UK visit, he spoke with local government leaders to reform and strengthen local governance in India. पब्लिक हियरिंग हो रही है, कमेटीज की मीटिंग है, क्या ये सब वीडियो रिकॉर्ड होता है? बिल्कुल, ये हमें लाइव रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे जाता है, पूरी पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, वो लाइव देख सकते हैं उसको। कई कमेटीज तो ऐसी है कि अगर आप ट्रेनिंग नहीं लोगे तो आप उस पर बैठ नहीं सकते। हमारी हर साल बजट मीटिंग होती है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कहाँ क्या बजट जाएगा, और ये ओबियसली पब्लिक के लिए ओपन होती है, पब्लिक भी आ सकती है, देख सकती है, लाइव होती है ये भी मीटिंग। हमारा मिशन यही होता है कि हम जो चैरिटीज़ होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको काफ़ी प्रमोट किया जाए। भाई सबको गौरव मलिक का नमस्कार। आज हम बैठे हैं लंदन के उत्तर दिशा में, नॉर्थ में, एल्स्ट्री के मेयर। एल्स्ट्री नाम तो बड़ा लंबा है, मेरे को हो सकता है बोलना भी ना है, काफ़ी लंबा नाम है। तो उसके मेयर जिन्होंने इंडिया में तहलका मचा दिया, 2 हफ्ते पहले वो एल्स्ट्री के मेयर बने और यूके की हिस्ट्री में यंगेस्ट जो हैं मेयर बने, सबसे युवा मेयर बने, और हरियाणा का छोरा, हरियाणा का और पूरे इंडिया का नाम रोशन किया तुषार कुमार ने। और उनकी मदर भी मेयर हैं, वो भी हमारे साथ बैठी हैं। तो ये नेबरिंग जो इंडिया में कहते हैं नगर पालिका, तो इनकी नगर पालिका और इनकी नगर पालिका अड़ोस पड़ोस में हैं। आप भी मेयर हैं, आप भी मेयर हैं। और ये इंटरव्यू हम इसलिए ले रहे हैं, भारत में, हरियाणा में और दूसरे राज्यों में जितनी भी नगर पालिका है, नगर निगम है, लोकल गवर्नेंस है, तो वहाँ के जो काउंसलर हैं, मेयर हैं, वो यहाँ के सिस्टम्स को थोड़ा समझें और उसको भारत में अडॉप्ट करके हमारे शहरों को बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसलिए आज का इंटरव्यू हम ले रहे हैं। स्वागत है जी आपका। जी धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। ओके, सो आप जो हैं, क्योंकि अखबारों में बहुत आ गया, मैं स्ट्रेट उस पे आ रहा हूँ कि एक मेयर के तौर पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? जी, मेयर के तौर पे हमें, जैसे फॉर एग्जांपल हम किंग को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस यू आर नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द बोरो। तो आप रिबन कटिंग में जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की ओपनिंग होती है, वहाँ हमें बुलाते हैं टू कट रिबन्स, टू गिव स्पीचेस। जो हमारी काउंसिल की मीटिंग होती है वो हम चेयर करते हैं, और अलग अलग इवेंट्स में जाना होता है। हमें बकिंगम पैलेस में भी इनविटेशन मिलता है किंग से। तो ये एक सेरेमोनियल रोल है। ये तो सम्मान का पार्ट हो गया। और इसमें जो अब लोगों के काम है, जैसे अब मैं आपको थोड़ा इंडिया ले जाता हूँ। इंडिया में जो शहरों में लोग स्ट्रगल करते हैं, वो वाटर लॉगिंग से, टूटी हुई सड़क से, एयर पोल्यूशन से, जो है ट्रैफिक में फंस जाते हैं, ट्रैफिक में लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे, तो इन समस्याओं से जूझते हैं।
तो ये समस्याएं, हालांकि ट्रैफिक बड़े शहरों में तो है थोड़ा, पर जैसे ही हम सबर्ब में आते हैं यूके में या डेवलप्ड कंट्रीज में, तो ट्रैफिक में सुकून है। और आपके ऑफिस में नीचे मैं देख रहा था कि आप लोगों की जो पोस्टर वगैरह लगे हुए थे, तो उनका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है कि भाई बच्चे का जन्म हुआ तो पेरेंटिंग टूल किट है कि बच्चे का लालन पालन कैसे करें, फिर बच्चा बड़ा हो रहा है टीनेज में, अगर वो जो है कि ड्रग्स, सिगरेट या अल्कोहल में फंस गया तो क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद जो है अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में एब्यूजिव है रिश्ता, झगड़ा होता है, तो उसकी हेल्प आप करते हैं, और भी दूसरी हेल्प करते हैं, बुजुर्गों की हेल्प करते हैं। और जैसे इवेंट्स का तो आपने बताया भाई, इवेंट्स में जाते हैं ताकि कम्युनिटीज़ आपस में जुड़ें, कम्युनिटीज़ जुड़ें और खुश रहें लोग। तो ये सारी चीज़ में कॉमन मुझे हैप्पीनेस दिख रही है। हाँ जी, हाँ, हमारा मिशन यही होता है कि हम जो चैरिटीज़ होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको काफ़ी प्रमोट किया जाए। और जो आपने मेंशन किया क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये और हैप्पी इंडेक्स, क्योंकि यहाँ ऐसा सिस्टम होता है कि आप, जब आपने मेंशन किया, जब बच्चे होते हैं, जब फैसिलिटीज़ होती हैं आप पेरेंट्स के लिए कि आप ये हेल्प अवेलेबल है, वो हेल्प अवेलेबल है, और मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं ये सारी चीज़ें। और यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वो भी मेनली फ्री ही होता है यहाँ पे टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो इसलिए ही यहाँ, क्योंकि काफ़ी मोस्टली एजुकेशन लोगों की काफ़ी अच्छी होती है, हेल्थ बहुत अच्छी होती है, तो उससे अपने आप ही मुफ्त तो इंडिया में भी है, जैसे सरकारी स्कूल में, लेकिन वहाँ वो लेवल नहीं है ना जी क्वालिटी। अब वहाँ के जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, यहाँ वो फ्री में हैं, और वहाँ अच्छा। कॉन्वेंट स्कूलों की मेरे ख्याल से फीसें बहुत, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है जी। मिडिल क्लास फैमिली तो मेरे ख्याल से बक्कल उतरे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे उस लेवल की पढ़ाई यहाँ पे स्टेट स्कूलों की यानी गवर्नमेंट स्कूलों की है फ्री। हाँ तो वो एक डिफरेंस है, फर्क है। जी। तो बेसिकली दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहूँगा कि हम ये इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं कि भाई इंडिया में यहाँ से हम कुछ सीख के इम्प्लीमेंट करें, मिशन 7374 जुड़े। तो अब मेरा सवाल है जी कि आप मतलब मेयर बन गए, तो जो आपकी नगर पालिका है, नगर पालिका में नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी होते हैं जिनको म्युनिसिपल ऑफिसर्स बोलते हैं, उनमें प्लानर्स भी होते हैं, अकाउंटेंट्स भी होते हैं, और सबसे मेन इंजीनियर होते हैं। तो वो भारत में भी होते हैं। हाँ जी। पर वहाँ के प्लानर इतना अच्छा काम नहीं कर पाते, इंजीनियर इतना अच्छा काम नहीं कर पाते, अकाउंटेंट्स इतना अच्छा काम नहीं कर पाते, और पार्षद को भी उसकी शक्तियाँ कि उसके पास क्या पावर है, वो क्या करना चाहिए, कानून की नॉलेज, वो चीज़ें होती नहीं, क्योंकि एमएलए को ही नहीं पता होता मेरे क्या काम है, वो स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का मैकेनिज्म है, मेयर का भी, काउंसलर्स का भी? हाँ जी, देखिए, जब आप पहली बार काउंसलर इलेक्ट होते हो तो आपको शुरू से ही ट्रेनिंग दी जाती है कि ये काउंसलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और जो डिफरेंट कमेटीज़ होती हैं उनकी भी हर काउंसलर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये लाइसेंसिंग कमेटी की ये ट्रेनिंग है कि कैसे आप, कुछ आपकी पावर्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, और जो उसके लीगल रेगुलेशंस हैं वो आपको समझाते हैं, जैसे प्लानिंग हो गई। ऐसे कितने दिन की ट्रेनिंग? आप मेयर बने, अभी आपकी ट्रेनिंग हुई है कोई? हाँ जी, हाँ हुई है। कितने दिन की हुई? दिन तो मैं ऐसे क्या कहूँ, क्योंकि काउंसिल ऑर्गेनाइज घंटे होती है ना, कुछ घंटों की होती है। हाँ। उसमें समझाया जाता है कि एज ए मेयर ये चीज़ें आप कर सकते हो, ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, है ना। कि मोस्टली जो है आप अपने इलाके में टाइम दो, ज़्यादा से ज़्यादा। आप बाहर जाओ तो ये सोचो कि आपकी बोरो को क्या फ़ायदा है आपके बाहर जाने से। उस बोरो में अगर मान लो आप बाहर जा रहे हो तो आप अपनी बोरो में क्या फ़ायदा दे रहे हो, उस चीज़ से क्यों जा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। तो ऐसे सर्टेन जो है वो होते हैं, हमारे को सारी चीज़ें ट्रेनिंग दी जाती है, बताई जाती है। और कमेटीज़ का कैसे बताया जाता है? जो कमेटीज़ का आपने जिक्र किया, हाँ जी, कमेटीज़ कितनी पावरफुल हैं यहाँ? जी काफ़ी पावरफुल है यहाँ पे, क्योंकि जो फॉर एग्जांपल हमारी प्लानिंग कमेटी है यहाँ बोरो में, तो वही सारे डिसीजंस बनाती है कि कहाँ बिल्ड कुछ होगा, कितने फ्लैट्स बिल्ड होंगे, जो प्लानिंग एप्लीकेशंस आती हैं यहाँ। तो इसलिए काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो यहाँ काउंसलर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो कमेटी में सिट करते हैं, क्योंकि अगर वो अप्रूव करेंगे तो फिर वो प्लानिंग एप्लीकेशन अहेड जाएगी, और अगर रिजेक्ट करेंगे तो वो नहीं जाएगी अनलेस दे अपील। जो सारे काउंसलर्स होते हैं दोनों साइड के बैठे हुए, हर पार्टी के इलेक्टेड काउंसलर, वो वोट करते हैं
कि कितने लोग हैं उस चीज़ को जो वोट कर रहे हैं इस फेवर में और कितने अगेंस्ट और कितने एब्सटेन है कि ना इधर ना उधर। तो उस बेस पे ही डिसीजन लिया जाता है। और मान लो कोई भी चीज़ हम बढ़ाना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ भी कहीं भी, तो उसके लिए पब्लिक कंसल्टेशन होती है। पब्लिक अगर रिजेक्शन ज़्यादा आ गए और पब्लिक चाहती है कि यहाँ नहीं बिल्ड होना चाहिए, तो वो नहीं होगा, आगे जाएगी नहीं वो चीज़। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताया है। अपने हरियाणा में या दूसरे राज्यों में कैसे होता है, म्यूनिसिपैलिटी के पास नहीं है पावर। यहाँ पे जब शहर फैलता है कि मान लो 10 एकड़ में भाई नए घर बनाने हैं, वो फैसला शहर की सरकार कर रही है जनता के साथ मिलके। जैसे मेयर साहिबा ने बताया भाई पब्लिक कंसल्टेशंस भी होती है, मतलब जन सुनवाई होती है, एक किस्म से जनता की भी वोटिंग हो रही है और काउंसलर्स की भी, पार्षदों की भी वोटिंग हो रही है। ये फैसला कर रहे हैं। ये होती है सच्ची सरकार की ताकत, ये होती है जनता की ताकत। और अपने यहाँ क्या है, चंडीगढ़ में या लखनऊ में या जयपुर में राज्य सरकार में एक डिपार्टमेंट बना रखा है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। तो वहाँ बैठे हुए हैं आईएएस ऑफिसर और दूसरे जो सीनियर प्लानर होते हैं, तो वो प्लानिंग करते हैं बिल्डरों के साथ मिलकर, उसमें डिटेल में ना जाते हुए। तो उसमें मतलब जनता की सरकार, शहर की सरकार वो नहीं करती। चलिए अगली कमेटी पे चलते हैं कि प्लानिंग के अलावा और कौन सी कमेटी हैं। देखिए, मैं ये भी कहना चाहूँगा, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, इसलिए जो ट्रेनिंग है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ काफ़ी पावर है कमिटीज़ में, वो डिसीजंस बनाती हैं। अगर डिसीजन गलत होंगे, इज़ गोइंग टू कॉस्ट द पीपल, इज़ गोइंग टू कॉस्ट द काउंसलर्स। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वो ढंग से समझें कि क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और जो उसके लीगल इम्प्लीकेशंस है वो समझें। और कमिटीज़, लाइसेंसिंग कमेटी होगी फॉर एग्जांपल। एक सेकंड बीच में इंटरप्ट करूँगा। अब इसमें आपकी एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है? जैसे हमारे यहाँ भारत में तो काउंसलर 10वीं पास भी होता है, 8वीं पास भी होता है। अगर आप 8वीं फेल होते तो क्या आप उस ट्रेनिंग का लाभ ले पाते? फायदा होता आपको? समझ ही कहाँ आती। आप तो 10वीं क्लास के स्टूडेंट को मास्टर्स करने के लिए भेजोगे तो उसको समझ कहाँ आएगी वो चीजें? तो आप कह रहे हैं कि एक सर्टेन लेवल ऑफ गुड एजुकेशन तो होना चाहिए, कॉमन सेंस। बात प्लानिंग की हो रही थी, तो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, यहाँ पे कम्युनिटी एडवोकेट भी होता है। कि कम्युनिटी एडवोकेट का काम क्या होता है, वो कम्युनिटी, पूरी अपनी कम्युनिटी की तरफ से वो बोलेगा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं बिल्ड होनी चाहिए, तो क्यों नहीं बिल्ड होनी चाहिए, उसके क्या नुकसान होंगे हमें, हम क्यों नहीं चाह रहे। बिना रीजन के आप ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकते। आपके पास एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं नहीं चाहता मेरे अगले घर में यहाँ पे कोई बिल्डिंग बन जाए, ऐसे नहीं होता। आपके पास रीजन, फैक्ट्स होने चाहिए, रीजन होना चाहिए, उसका एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि आप ये वजह है इसलिए नहीं हो सकता। वो कम्युनिटी एडवोकेट आप अपनी कम्युनिटी से भी चुन सकते हो, जो आपकी वार्ड का काउंसलर है उसको भी चुन सकते हो। वो कम्युनिटी के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है कि वो किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं कि ये अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा हमें। और आज जो है, जैसे हमारी जो काउंसिल्स होती हैं, वहाँ पे आके फिर वो अपना स्पीच देता है, बोलता है, बताता है, ताकि हम सब सुन सकें उसको। ऐसे नहीं बस हवा में ऑब्जेक्शन लगा दिए और ये नहीं पता क्यों लगाए हैं। तो वो एक प्रॉपर क्लैरिटी होती है, वो प्लेटफॉर्म मिलता है उन्हें भी बोलने के लिए। अच्छा, ये जो आपने बताया भाई पब्लिक हियरिंग हो रही है, कमेटी की मीटिंग है, कमेटीज़ की मीटिंग है, क्या ये सब वीडियो रिकॉर्ड होता है? बिल्कुल, ये हमें लाइव रिकॉर्ड होता है, लाइव, और यूट्यूब पे जाता है, पूरी पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, वो लाइव देख सकते हैं उसको, और पब्लिक अटेंड भी कर सकती है। पब्लिक को एजेंडा जाता है कि ये चीजें डिस्कस होंगी, उनको लगता है कि हमें आना है और उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो वो आते हैं। पब्लिक के क्वेश्चंस भी होते हैं जो लगभग 4 वीक पहले ओपन हो जाते हैं कि जिसको जो क्वेश्चन भेजना है वो अपने क्वेश्चन भेज दो, आके भी पूछ सकते हैं कि हमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछना। मान लो आपने आंसर कर दिया, वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको और आगे पूछना है उससे। तो वहाँ पे वो बंदा यहाँ पे आके अटेंड करता है, बोलता है कि भाई मैं सेटिस्फाई नहीं, मेरे को अब ये चीज आप बता रहे हो तो ये चीज ऐसे क्यों नहीं है, मतलब एक सप्लीमेंट्री। समझ गया मैं। अब इसमें दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भाई अपने यहाँ भी कागजों में जो 74th अमेंडमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि शहर की सरकार में ये सब्जेक्ट कमेटी होनी चाहिए, पर किसी भी नगर निगम में कमेटीज़ नहीं बनती। अच्छा, बनती भी हैं तो वो फंक्शन नहीं होती। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ कमेटियाँ बनती हैं, सब्जेक्ट कमेटियाँ फंक्शन भी करती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बनता है, जनता सवाल भी पूछती है। जैसे अपने यहाँ विधानसभा में एमएलए सवाल पूछता है और मंत्री जवाब देता है,
तो एमएलए को फिर 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का हक होता है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वही हक जनता को दे रखा है कि भाई आप भी एक विधायक की तरह, जैसे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों में सप्लीमेंट्री का हक संविधान देता है, वो जनता को हक मिला हुआ है। तो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। तो भारत में भी, और हम इस पे ना एक PIL भी लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि भाई मैंडेटरी करो, कमेटी बने और वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तभी जनता को समझ आया। ये ना लाइव चलता है, पब्लिक जो अपने घर बैठे देख रही होती है जी सारी उसकी। अब इसमें क्या समस्या है जी, अपने यहाँ नगर निगम मतलब लोकल गवर्नेंस लेवल पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती, स्टेट असेंबलीज में होती है। स्टेट असेंबलीज की रिकॉर्डिंग जाती है, पर उसमें ना अभी लोगों को, जनता में भी जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि उसमें ज्यादातर एमएलए खड़े होकर यूं ही बोलते हैं कि जी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने ये प्रोजेक्ट ये कर दिया, धन्यवाद। मतलब वो एक एग्रेसिव नहीं कहूंगा, प्रोग्रेसिव जो है तरीके से सब्सटेंस नहीं होता। वो उनको यूं होता है कि मेरी सोशल मीडिया के लिए वीडियो बन जाए कि विधायक जी ने खड़े होकर बोला और उस वीडियो पे वो मैं अपने फेसबुक पे डाल दूं, उसमें सब्सटेंस नहीं होता। तो स्टेट असेंबली की भी क्वालिटी ऊपर आएगी इस चीज़ से ना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और लोकल गवर्नेंस में तो होना ही होना चाहिए। तो अब आते हैं जी जनता की भागीदारी पे, सिटीजन पार्टिसिपेशन पे। इससे पहले कोई और कमेटी है जो जिसका आप बताना चाहेंगे, जो मतलब भारत में हम कर पाएं, जो जरूरी है? एक फॉर एग्जांपल यहाँ स्टैंडर्ड्स कमेटी भी होती है, ठीक है, जो अगर आप काउंसलर्स की कंप्लेन करना चाहोगे या किसी और की, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल की कंप्लेन करना चाहोगे तो वो आप कर सकते हो, पब्लिक भी कर सकती है, वो काउंसलर्स भी कर सकते हैं। वो स्टैंडर्ड्स कमेटी होती है, उसके लिए वो बैठते हैं, वो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, वो पैनल में बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जो कंप्लेन की गई है उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, क्या पब्लिक को अपॉलजी देनी चाहिए काउंसलर को, या फिर कुछ और आगे कुछ करना पड़ेगा उस कंप्लेन का। तो ये भी होती है, ये स्टैंडर्ड्स कमेटी बोलते हैं। हर पार्टी का बंदा बैठता है और उसमें इंडिपेंडेंट बंदे भी होते हैं 2 जो बायस ना होता कि उनका कोई लेना देना नहीं, वो जानते नहीं किसी को। काउंसलर्स तो फिर भी चलो आपस में हो गया कि कहीं सलाह ना मिला लें, लेकिन इंडिपेंडेंट बंदे भी होते हैं। वेरी नाइस। अब इसमें क्या है जी, सिटीजन पार्टिसिपेशन पे आते हैं, जिस पे आपने पहले ही बोला कि जनता को एडवांस में एजेंडा दिया जाता है, क्वेश्चन पूछते हैं। अब आते हैं कि थ्योरी में जो रिफॉर्म्स के हमारे इंडिया में रिसर्च पेपर्स आते हैं, उन रिसर्च पेपर्स में लिखा होता है पार्टिसिपेटरी बजटिंग होनी चाहिए इन कंसल्टेशन विद जनता। जनता अपने वार्ड का बजट बनाए कि मेरे को पार्क की जरूरत है, स्ट्रीट लाइट की है, सड़क की है, जनता बनाए, ऑफिसर बैठ के ना बनाए, जनता बनाए। तो वो यहाँ कैसे होता है जी? फॉर एग्जांपल यहाँ अभी हम लोकल प्लान बना रहे हैं या हमारे एरिया में, तो उस लोकल प्लान में हम अगले 10 साल का देख रहे हैं कि कितने घर आएंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, कितने ग्रीन स्पेसेस होंगे एंड सो ऑन। तो उसकी पहले हमने प्लान बनाया काउंसलर्स और ऑफिसर्स ने, और फिर वो जाता है कंसल्टेशन के लिए पब्लिक को। पब्लिक उसमें रिस्पॉन्सेज डाल सकते हैं कि हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर और चाहिए या यहाँ हमें घर नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली विद इन रीज़न वो डालते हैं, और ये कंसल्टेशन पूरे पब्लिक के लिए ओपन होती है। तो फिर वो वापस काउंसिल के पास आती है, फिर काउंसलर्स और जो ऑफिसर्स हैं उसको एग्जामिन करते हैं कि ये पब्लिक ने बोला है इसके लिए कि हमें ये यहाँ चाहिए और ये या नहीं चाहिए। तो वो फिर ऑफिसर्स देखते हैं, तो फिर उस हिसाब से वो फिर उसको अमेंड करते हैं लोकल प्लान को। फिर वो आई थिंक दोबारा कंसल्टेशन में जाता है, तो जब अप्रूव हो जाता है फिर वो लागू होता है लोकल प्लान। तो पब्लिक का उसमें पूरी से होती है। फॉर एग्जाम्पल जो पिछला लोकल प्लान था, हमने वो शेल्व कर दिया। अच्छा, इट डिडंट गो अहेड क्योंकि पब्लिक उससे हैप्पी नहीं थी। काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया उसके अगेंस्ट, काफ़ी लोगों ने बोला वो नहीं हैप्पी थे, तो इट गॉट शेल्व। तो इससे पता चलता है कि पब्लिक का पूरा से होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ तो अधिकारी कमरे में, एसी कमरे में बैठ के मास्टर प्लान गुड़गांव बना दिया, यही है जी। अब अगले 10-20 साल, अभी जैसे 2031 का 2031 का है वही चल रहा है, उसी के आधार पे, और उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। खैर, बड़ा मेरे को खुद बड़ी आत्मा से खुशी हो रही है कि हमें इस डिस्कशन से कई ऐसे पॉइंट मिले अब तक जो कि हम भारत में इम्प्लीमेंट करें तो बहुत कुछ हो सकता है। भाई, मैंने इनकी रिसेप्शन पे बैठा था तो ये ब्रोशर देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। इस पे लिख रखा है हाउ माई काउंसिल टैक्स स्पेंड,
मतलब नगर पालिका को जनता के लिए है, जनता ऐसे पढ़े कि भाई मैं जो टैक्स दे रहा हूँ वो कैसे जो है ना वो टैक्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई 76 मिलियन पाउंड जो है रोड और बसेस के लिए, 562 मिलियन पाउंड जो है सपोर्टिंग दोज मोस्ट इन नीड, जिनको ज़रूरत है उस पैसे की जो है ना वो अलग अलग उसमें इस्तेमाल होता है। जनता के स्वास्थ्य के लिए 58 मिलियन जो है इसको सस्टेनेबल, तो अलग अलग पॉइंट हैं। जो एक टैक्स है जनता का, उस टैक्स का बड़ी खूबसूरती से वर्णन किया है। क्या नगर पालिका की बैलेंस शीट बनती है? जी बिल्कुल बनती है। जो भी बजट वगैरह होता है वो हमारी हर साल बजट मीटिंग होती है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कहाँ क्या बजट जाएगा, और ये ओबियसली पब्लिक के लिए ओपन होती है, पब्लिक भी आ सकती है, देख सकती है, लाइव होती है ये भी मीटिंग। तो ये सारा कुछ बजट हम उस मीटिंग में हम सेट करते हैं कि ये बजट होगा थ्रू आउट द नेक्स्ट ईयर। तो हर फाइनेंशियल ईयर में हम ये बजट मीटिंग करते हैं, और हम बुकलेट्स जो मैगज़ीन होती है वो हर घर में भी भेजते हैं विद जिसमें इवेंट्स लिखे होते हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या और इवेंट्स आ रहे हैं, कौन आपके काउंसलर्स हैं, किसको आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको ये ज़रूरत है। तो ये सारा कुछ उस मैगज़ीन में होता है, वो ये हर घर में जाती है, एंड वी डू दैट अराउंड इन लाइक एवरी 2 months। बैलेंस शीट पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ, हमारी कोई भी नगर निगम नगर पालिका बैलेंस शीट नहीं बनाता। वहाँ पे ये बोलते हैं भाई इतना बजट है, वो बजट कैसे बन रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और पार्षद वगैरह जो हैं, मेयर वगैरह में बोलते हैं हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पर जब जो पढ़े लिखे रिसर्चर हैं वो कोई नोट वाइट पेपर जारी करते हैं या किताब जारी करते हैं, उसमें लिखा आता है कि भैया इनकी टैक्स कलेक्शन भी पिटी पड़ी है, मतलब लो है, और बड़ी फाइनेंशियली बड़ी दिक्कत है, नगर निगम सैलरी नहीं पे कर पा रहा। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो बैलेंस शीट जैसे हर प्राइवेट कंपनी बनाती है, छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी अपनी बैलेंस शीट बनवाता है, उसका ऑडिट करवाता है, पर ये बड़े बड़े नगर निगम जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ का काम कर रहे हैं वो बैलेंस शीट नहीं बनाते। अब वो इसलिए भी नहीं बनाते, जो कि हमने भी जारी किया था कि उससे जो है अर्बन एक्सपर्ट बोलते हैं, अकाउंटिंग एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई उसमें ना उनको थोड़ा सा करप्शन करने में हेल्प होती है। तो अब हम कंक्लूड करेंगे जी बस, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड समय है। इसमें एक और ट्रेनिंग पे मैं वापस आऊँगा, शुरुआत ट्रेनिंग से हुई थी। हमने एक डिमांड उठा रखी है हरियाणा में कि हरियाणा में हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे सरपंचों के लिए है HIRD, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नीलोखेड़ी जो है, नीलोखेड़ी जो GT रोड पे पड़ता है करनाल के पास, वहाँ पे है जहाँ सरपंचों की ट्रेनिंग होती है, जो पंचायत फंक्शनरीज हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, रेगुलर होती है। हालांकि उसमें भी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, पर सिटी साइड पे ऐसा कुछ है ही नहीं। सिटी साइड पे ट्रेनिंग होती है बट 5 साल में एक बार हो गई, जिसमें मिशन 73-74 या इस जैसी किसी और संस्था ने वो ट्रेनिंग कर दी। पर इसकी लगातार ज़रूरत है। जैसे आपने बताया कि भाई यहाँ तो हम उसमें यही कह रहे हैं कि अकाउंटेंट्स, प्लानर्स, इंजीनियर्स, क्योंकि इंजीनियर भी ऐसे हैं जो 25 साल पहले डिग्री करके आए थे, अब AI का ज़माना आ गया, वो आउट ऑफ टच हो गए। अब वो क्लर्क बन के रह गए कि भाई टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना और उस रहना चाहिए ना सारी। जी, तो उस पे थोड़ा सा आप प्लीज़ थोड़ा बताइए। हाँ जी, जैसे हमारे काउंसिल में भी बाहर से हम मेंबर्स हायर करते हैं, वो आते हैं, प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं हर काउंसलर्स को, और हर साल अलग अलग कमेटीज़ की ट्रेनिंग होती है, कई बार 2-3 बार होती है हर साल। तो ये रिफ़्रेश मेमोरी हर काउंसलर्स की करते हैं, और ऑफिसर्स के लिए भी अलग ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। तो हर कमेटी की नहीं, वो हर लीडरशिप की क्वालिटी फॉर एग्जांपल उसकी भी आपको ट्रेनिंग देते हैं, मेयर की ट्रेनिंग देते हैं आपको, हाउ टू चेयर अ मीटिंग उसकी ट्रेनिंग देते हैं, हर चीज़ की यहाँ ट्रेनिंग होती है, और रेगुलर पीरियड पे होती है ताकि आपकी मेमोरी जोग हो सके। इज़ व्हाट ही कॉल्ड CPD, कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो वो होता रहता है यहाँ पे हर काउंसलर का, हर ऑफिसर्स का, क्योंकि वो ज़रूरी है ना, क्योंकि नए रेगुलेशंस निकलते हैं, नए लॉज निकलते हैं। अगर आप वो नई चीज़ नहीं लर्न करोगे तो आप कैसे कुछ कर पाओगे, कैसे आप कुछ पास कर पाओगे, कैसे उस चीज़ पे आप वोट कर पाओगे। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो चीज़। और मोस्टली जो होती है ना ट्रेनिंग्स, उसमें ऑप्शन भी देते हैं कि मान लो भाई बंदा उस दिन अवेलेबल नहीं है तो वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकता है। जी 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 जी, ऐसा नहीं कि आपको आना ही पड़ेगा फिजिकली, फेस टू फेस ही करना।
मतलब मेक श्योर कि बंदा कर ले, तो उसको हर तरीके से वो सुविधा देते हैं कि आप जहाँ भी वहीं बैठ के ऑनलाइन ज्वाइन। ये बहुत जी सॉरी, कई कमेटीज तो ऐसी हैं कि अगर आप ट्रेनिंग नहीं लोगे तो आप उस पर बैठ नहीं सकते। ऐसा रूल है कि अगर आपने ट्रेनिंग वो अटेंड नहीं की तो आप उस कमेटी में नहीं बैठ सकते। तो ऐसा रूल लगा रखा है काउंसिल ने। सब भी नहीं कर सकते। ट्रेनिंग अटेंड नहीं की तो उसमें नहीं बैठ उस सकते। कमेटी में आप नहीं बैठ पाओगे। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। प्लानिंग होती है। हाँ जी, जो टेक्निकल हाँ। भारत में भी जो जैसे मेयर साहिबा ने पॉइंट दिया कि भाई ऑनलाइन भी अटेंड करवाते हैं, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो होने लग गया कि लंदन में बैठा वकील भी जिरह करता है वहाँ की कोर्ट में। तो हम भी ये गुजारिश करेंगे कि जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में शुरू हो गई वो हमारे लोकल गवर्नेंस सिस्टम में भी जैसे कि यहाँ है तो वहाँ पे हो। और इसी के साथ जो है हम कंक्लूड करेंगे। और तुषार को मतलब मेरे तो मन से जब मैं आया तो एक आवाज़ निकली थी कि भाई मैं भविष्य का ऋषि सुनक देख रहा हूँ, मैं भी 10-15 साल के बाद। और जो है इनमें वो काबिलियत है, वो मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ इनके साथ, वो चीज़ें मैंने भी ऑब्ज़र्व की कि छोटी सी उम्र में जब जो है युवा जो हैं अपनी जॉब के लिए या उसके लिए वो कर रहे होते हैं, इतने बड़े पद पे आए हैं। तो आपको बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू तुषार। ओके, थैंक यू जी, नमस्कार।